आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जब दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ जो पाकिस्तान ने लूज़ किया, तो उस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल टूटे। लेकिन एक वीडियो दुबई का जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसके बाहर से पूरी दुनिया में वायरल हुई, जिसको अब तक कई 100 मिलियन लोग देख चुके हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी एक खातून ने अपने जज्बात का इजहार किया और उन्होंने इस तरह से समाप्त किया कि अब चूँकि पाकिस्तान की टीम घर जा रही है, उनका दिल टूट गया है। वो थी फरियाल वक़ार, जो यहाँ दुबई में एक एजुकेशनिस्ट, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। वो वहाँ पर अपने दोस्त के साथ मौजूद थी और उनकी जो वीडियो थी और जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उसको इंडिया में बहुत ज़्यादा, बल्कि अभी तक इंडिया में उसके ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स डिस्कस कर रहे हैं और उनको बॉलीवुड की मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस के साथ भी उन्होंने उनका कंपेरिजन ड्रा किया। हम बात करते हैं फरियाल वक़ार से। फरियाल, उस दिन जब पाकिस्तान ने मैच हारा था तो स्टेडियम के बाहर आपसे मुलाकात हुई थी, तो क्या उस वक्त आपके जज्बात तो वीडियो में सामने आए, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या आपके दिमाग में उस वक्त चल रहा था? Honestly, exactly like I said in the video as well, it was so overwhelming because इतना important match था हमारे लिए. We had to win. It was do or die for Pakistan to qualify for the semis. तो knowing कि पहला match already हम हार चुके हैं, and then हम गए and वो भी इंडिया से हारना. You know, India versus Pakistan matches were always very intense. तो हारना और वो भी इस तरह से हारना कि लगे जैसे there was no effort at all. तो it was just really disappointing, and as a big Pakistani cricket team fan, it was just horrible to see and horrifying to be sitting in a stadium where in a sea of blue ikka dukka green है और उसमें भी you lose, so it was very disappointing. तो आपका तो जो एक्चुअल जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया से में ख़ास तौर पे वायरल हुई, वो इंडियन चैनल्स में आपको वो हुआ, वो यही था कि एक जो सैडनेस का आपका एक्सप्रेशन था। तो क्या जो मतलब वाकई में इतना ज़्यादा आपने अपनी इमोशनल एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी कि आप लिटरली रोने के करीब आई हुई थी कि दिल टूट गया? Well, definitely. If since growing up, cricket has been a big part of my life. As a family, हम सारे जमा होते थे बचपन से, like most Pakistani families, cricket is a big thing in Pakistan. तो and the fact that Pakistan इतना important match हारा, and that too because हम लोग host कर रहे थे, right? So when you're hosting a tournament, आपको उम्मीद होती है कि पाकिस्तान में cricket हो रही है, इतने सालों बाद international tournament हो रहा है, so you're thinking कि of course you want your team to qualify, and then when they didn't, it was just, like I said, it was heartbreaking. So वो raw emotion बिल्कुल उस वीडियो में निकला because बिल्कुल स्टेडियम के बाहर ही थी वो. तो अब तो कुछ दिन हो गए, तो we're still trying to recover from that loss, लेकिन we still feel it कि I wish this final was happening back at home, Pakistan में, like it should have, but again because of different circumstances it couldn't, and now we have to live with the fact कि तो क्या आपको उस जो आपकी वीडियो वायरल होने के बाद किस किस्म का आपका जो रिस्पांस कैसा रहा ओवरऑल? ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ चैनल, इंडियन चैनल्स ने आपको बहुत ज़्यादा इन्वाइट किया और वो बार बार आपसे वो बॉलीवुड के हवाले से सवाल पूछते रहे? Yeah, no, that's true. Honestly, the amount of love and support that's been pouring in from India, from Pakistan as well, but definitely from India it's just been huge. It's been massive. Everyone so far has been so kind, so supportive. Different news channels, like you said. Honestly, I haven't had the time to go through all the messages that I've been receiving. The amount of things, yeah, just the amount of love coming in, बहुत ज़्यादा है. लेकिन at the end of the day, I only have so much time. मैं देख सकती हूँ कुछ मैसेजेस इधर उधर, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, स्पेशली इंडिया से. अच्छा, वो इंडिया में जो आपको जो वहाँ से प्यार आ रहा है उसकी वजह एक्चुअली ये है कि वो ये कंपेयर कर रहे हैं कि आपकी जो लुक्स हैं वो दीपिका और प्रीति जिंटा, ये बिल्कुल उनका कॉम्बिनेशन लगती हैं आप, और वो एक्चुअली इस वजह से आपको ज़्यादा इंटरव्यू कर रहे हैं ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान क्यों आ रहा है, बल्कि जो लुक्स उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ वो आपसे पूछते भी है ना? जी बिल्कुल पूछ भी रहे हैं, लेकिन वही मैं बार सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आई हैव नेवर सीन इट. मुझे नहीं लगता मैं इनमें से किसी भी एक्ट्रेस से लगता है कि मैं मिलती हूँ या रिजेम्बलेंस है. आई थिंक दे आर ऑल ब्यूटीफुल वुमेन, लेकिन आई डोंट सी द रिजेम्बलेंस. आई थिंक Pakistani girls generally look they're decent looking, but I really don't see the resemblance at all. मैंने कहीं भी at no point in time, maybe it's the dimples, I'm not sure what it is, लेकिन बार resemblance का they have been saying it बार. आपको बहुत सारी उसमें सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, मुख्तलिफ लोग वो सॉन्ग्स की ऑफ़र भी कर रहे हैं कि वो फिल्मिंग भी कर रहे हैं, बाज़ कह रहे हैं कि आपको बॉलीवुड में जाना चाहिए, एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए. तो क्या आपको कुछ है ऐसा इस तरह का प्लान? अभी तो ऑफर्स तो आपको काफ़ी आ रही हैं. नहीं, आई थिंक ऑफर्स तो आ रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, राइट? ग्रोइंग अप एज वेल, education is something I was very passionate about, especially women education. And since my background and as an educationalist, I teach, I counsel students in a university. So for me, this is my background, and since sports is my passion, I think maybe a best situation would be if I can combine sports and education together. So I don't think Bollywood currently is in the picture, but maybe something towards sports education or anything that allows me to represent women in Pakistan.
आपका अपना बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे आप दुबई में आप करती क्या है? So I teach in a university and I counsel students. So my job is basically to make sure that I equip students towards achieving success. Because you know different बच्चों के different struggles होते हैं, especially जब वो high school से university में आ रहे होते हैं. तो I try my best to ensure कि उनकी वो journey is as smooth as possible, while making sure I'm helping students in need, जो challenged बच्चे होते हैं, special needs बच्चे होते हैं, learning disabilities के बच्चे होते हैं. तो because of my background within education in the higher education sector, this is something I would probably like to approach in the future as well. अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने यहाँ पे ऑब्वियसली मायूस तो बहुत किया फैंस को, आपका क्या मशवरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो क्या करें कि आप जैसे जो फैंस हैं वो हर दफ़ा डिसअपॉइंट ना हो, उनके दिल ना टूटे? देखें, एक चीज़ होती है दिल टूट जाना, राइट? कोई एक बैड गेम हो, 2 बुरे गेम हो, लेकिन आई थिंक कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस कुछ टूर्नामेंट्स हैज़न्ट बीन एनीथिंग फैंटास्टिक और ग्रेट. तो आई थिंक दिस इज़ अ लर्निंग लेसन. आई थिंक हम लोग को ये चैम्पियंस ट्रॉफी लर्निंग लेसन की तरह डेफिनेटली लेनी चाहिए कि आप देखें आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं. एंड अभी रिसेंटली जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ होने वाली है न्यूजीलैंड के साथ, उसकी भी न्यू जो बिल्कुल टीम रिवैम्प करके लेकर आए हैं. यू नो कैप्टनसी से सारे जो ओल्ड प्लेयर्स हैं उनको हटा दिया है, सारे यंगस्टर्स को लेकर आ रहे हैं. आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, गिव यंगस्टर्स अ चांस टू प्रूव देमसेल्व्स. लेकिन बार बार ये चेंज इज़ नॉट गुड. अब अगर आप देखें पाकिस्तान के पिछले 1.5-2 ईयर्स में जितने चेंजेस हुए हैं, आई डोंट थिंक कोई भी और क्रिकेट टीम में जिसके इतने चेंजेस हुए हैं, वेदर इट्स आवर कोच, वेदर इट्स आवर मैनेजमेंट, वेदर इट्स आवर प्लेयर्स. तो थोड़ा सा तो उनको टाइम और मौका दें टू सेटल इन, राइट? ये कॉन्स्टेंट चेंजेस आर नॉट. तो देयर हैव बीन अ कपल ऑफ NGOs that I've reached out as well, and like I said, these are the kind of causes I want to work for, especially women representation within those you know sectors. So I'm very passionate about being able to help people. So if I can do that in any space, whether it's through working with NGOs, welfare organizations, so I would be more than happy to do that as well. Thank you. Okay.